ओम शांति। आज की तारीख है 8 अक्टूबर 2023। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 9 जनवरी 1996। मुरली का सार: बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए, बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। आज विश्व के मालिक बाप अपने चारों ओर के मालिक सो बालक बच्चों को देख रहे हैं। बालक भी हो तो मालिक भी हो। विश्व के मालिक भविष्य में बनेंगे, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक अभी हो। विश्व राज्य अधिकारी भविष्य में बनेंगे, लेकिन स्वराज्य अधिकारी अभी हो। इसलिए बालक भी हो और मालिक भी हो, दोनों हो ना। बालकपन का नशा सदा रहता ही है। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का नशा चाहे मर्ज रूप में चाहे मर्ज रूप में मेजॉरिटी को रहता है। किसका नशा? चाहे मर्ज रूप में चाहे मर्ज रूप में मेजॉरिटी को रहता है। क्योंकि अगर याद में बैठते हो तो भी क्या याद रहता है? बाबा। क्या याद रहता है? बाबा। तो बाबा ये सोचना व कहना, बच्चा है तब बाबा कहते हैं, और जो सच्चे सेवाधारी हैं उनके मुख से बार बार क्या निकलता है? जो सच्चे सेवाधारी हैं उनके मुख से बार बार क्या निकलता है? बाबा ने ये कहा, बाबा ये कहते हैं। सारे दिन में चेक करो तो कितनी बारी बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो। लेकिन दो प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले हैं। तो ध्यान से मुरली का सार: बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। आज विश्व के मालिक बाप अपने चारों ओर के मालिक सो बालक बच्चों को देख रहे हैं। बालक भी हो तो मालिक भी हो। विश्व के मालिक भविष्य में बनेंगे, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक अभी हो। विश्व राज्य अधिकारी भविष्य में बनेंगे, लेकिन स्वराज्य अधिकारी अभी हो। इसलिए बालक भी हो और मालिक भी हो, दोनों हो ना। बालकपन का नशा सदा रहता ही है। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का नशा चाहे मर्ज रूप में चाहे मर्ज रूप में मेजॉरिटी को रहता है। क्योंकि अगर याद में बैठते हो तो भी क्या याद रहता है? बाबा। तो बाबा ये सोचना व कहना, बच्चा है तब बाबा कहते हैं, और जो सच्चे सेवाधारी है उनके मुख से बार बार क्या निकलता है? बाबा ने ये कहा, बाबा ये कहते हैं। सारे दिन में चेक करो तो कितनी बारी बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो। लेकिन दो प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले हैं। एक है दिल से बाबा कहने वाले, और दूसरे हैं नॉलेज के दिमाग से कहने वाले। एक है दिल से बाबा कहने वाले, और दूसरे हैं नॉलेज के दिमाग से कहने वाले। जो दिल से बाबा कहते हैं उनको सदा सहज दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। और जो सिर्फ दिमाग अच्छा होने के कारण नॉलेज के परमान बाबा बाबा शब्द कहते हैं, उनको उस समय बोलने में अपने को भी खुशी होती और सुनने वालों को भी उस समय तक खुशी होती, अच्छा लगता। लेकिन सदा काल के लिए दिल में खुशी और शक्ति दोनों हो, वो सदा नहीं रहती।
कभी रहती कभी नहीं। क्यों? दिल से बाबा नहीं कहा। तो बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय सभी को है। नशा कभी है कभी नहीं है। निश्चय सभी को है, बालक हैं हम, पर नशा कभी है कभी नहीं है। बाबा के हैं ये निश्चय, इसमें मेजॉरिटी ठीक है। बालक तो हो ही, लेकिन सिर्फ बालक नहीं हो, बालक सो मालिक हो, डबल है। तो मालिकपन, एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के सर्व खजानों के मालिक, क्योंकि सर्व खजानों को अपना बनाते हो। मेरा वर्षा है, दाता बाप है, लेकिन बाप ने दिया कि आप वर्षे के मालिक हो, तो यह वर्षा सबको मिला है। किसको कम किसको ज्यादा तो नहीं मिला है, सबको एक जैसा मिला है ना। या किसको 1 करोड़ मिला है और किसको 10 करोड़, ऐसे तो नहीं है ना कि बाप के खजाने बेहद के, बेहद का बाप बेहद के खजाने, ऐसे ही है ना। कितने भी बच्चे हों, लेकिन बाप के खजाने बांटने से कम होने वाले नहीं हैं। खुला और संपन्न भंडार है, इसीलिए बाप किसको कम क्यों देवे। जब है ही बच्चों के लिए तो किसको ज्यादा किसको कम क्यों दें। तो एक बाप के वर्षे के अधिकारी मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक। तो स्वराज्य मिला है, दोनों के मालिक हो, पक्का है ना। तो मालिक होकर कितना समय चलते हो। कहते भी हो कि स्वराज्य हमारा बर्थ राइट है, कहते हो ना, या महारथियों का बर्थ राइट है, हमारा थोड़ा है। स्वराज्य का अधिकार सभी को मिला है कि थोड़ा थोड़ा मिला है, इस पर पूरा पक्का रहना। तो चेक करो कि स्व की सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर पर मान है। कर्मेंद्रियां, आप स्वराज्य अधिकारी बच्चों के कर्मचारी है ना, मालिक तो नहीं है। आप मालिक हो, ये ठीक है कि कर्मचारी मालिक हैं और आप कर्मचारी बन जाते हो। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों की स्थिति में सबसे ज्यादा जो मालिकपन भुलाने वाला है, वह समय प्रति समय राजा से अपने वश में करने वाला है, वो है मन। इसीलिए बाप का मंत्र भी है, मन मना भव। तन मना भव, व धन मना भव, व बुद्धि मना भव नहीं है, मन मना भव है। तो मन अपना प्रभाव डाल देता है, मन के वश में आ जाते हैं। देखो, कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, व व्यर्थ वातावरण, व व्यर्थ दृश्य, सबका प्रभाव पहले किस पर पड़ता है, मन पर पड़ता है ना। प्रभाव मन पर प्रभाव पड़ता है ना, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी परमान चलती रहती तो संस्कार बन जाता है। बहुत ध्यान से सुनना कि आपको पता चलेगा कि आपकी जो तीनों शक्तियां हैं कि आपस में कैसे ताना बाना बुनती हैं। और आपको लगता है कि ये क्या है, मन पर प्रभाव पड़ा छोटी सी व्यर्थ बात का, व्यर्थ वातावरण का, व्यर्थ दृश्य का, आपके मन पर प्रभाव पड़ा, आपकी बुद्धि ने उसको सहयोग दे दिया। अब उसी परमान मन बुद्धि चलते रहे तो संस्कार बन जाते हैं।
अभी भी अपने को चेक करो, तो मेरा मन जो व्यर्थ संस्कार है वो बना कैसे? मेरे मन में जो ये व्यर्थ संकल्प आए, फिर बुद्धि ने कहा हाँ हाँ ये तो ऐसे ही चलता है, वैसे ही होता है, फिर ये जो व्यर्थ संस्कार बना वो मेरा, वो बना कैसे? अभी भी अपने को चेक करो, तो मेरा जो व्यर्थ संस्कार है वो बना कैसे? चेक करो कैसे बना। मानो, मानो किसी भी संस्कार, किसी का संस्कार, मानो, माना बाबा एग्जाम्पल देके, मानो किसी का संस्कार छोटी सी बात में, सेकंड में मन में फीलिंग आने का बन गया है। छोटी सी बात पर मन में फीलिंग आने का बन गया है, तो ये संस्कार बना कैसे? मैंने छोटी छोटी सी बात होती है उसको फीलिंग आ जाती है, छोटी छोटी सी बात है, बहुत छोटी छोटी सी महीन सी बात है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि ये संस्कार बना कैसे, फीलिंग आने का। किसी का संस्कार छोटी सी बात में, सेकंड में मन में फीलिंग आने का बन गया है, तो ये संस्कार बना कैसे? फिर कहते हैं चाहते नहीं है, सोचते भी हैं, लेकिन हो जाता है। इसको कहा जाता है संस्कारवश। क्योंकि जो चीज आप चाहते नहीं, करना नहीं चाहते, फिर भी आप वही कर रहे हैं, तो आप उस संस्कार के क्या हो गए? वशीभूत हो गए ना। अब संस्कार बना है छोटी छोटी बात पर फीलिंग आने का। इसलिए कहा ध्यान से सुनना, अपनी ही सारी कर्म कहानी है, जिसमें खुद को ही पता चलेगा कि हम ऐसे क्यों बन गए हैं। फिर हमें बाबा से सवाल नहीं करना ये ऐसा क्यों होता बाबा, वैसा क्यों। सारे सवालों का जवाब मुरली में है, बस ध्यान देने की जरूरत है। तो मानो किसी का संस्कार छोटी सी बात में, सेकंड में मन में फीलिंग आने का बन गया है, तो ये संस्कार बना कैसे? और फिर कहते हैं चाहते नहीं है, सोचते भी हैं, लेकिन हो जाता है, तो इसको कहा जाता है संस्कार वश। कोई का थोड़े टाइम में मन मायूस हो जाता, थोड़ा सा देखा, सुना और मन मायूस हो गया। किसी का छोटी सी बातों में फीलिंग आ जाती है, और किसी का थोड़े टाइम में ही मन मायूस हो जाता। थोड़ा सा देखा, सुना और मन मायूस हो गया। फिर अगर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? कहेंगे नहीं कोई बात नहीं है, नहीं 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 कोई बात नहीं है, ये मेरे संस्कार है, ठीक हो जाएगा, संस्कार है। लेकिन बना कैसे? आप भी अपने आप में मानते हैं मेरे संस्कार हैं, मैं ऐसी हो जाती हूँ, थोड़े थोड़े देर में मायूसी आ जाती है, थोड़ी थोड़ी देर में मेरे अंदर फीलिंग आ जाती है। आप मान भी रहे हैं कि आपके अंदर ऐसा होता है, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि ये बना कैसे, आप जिसको संस्कार संस्कार किए जा रहे हैं। मन और बुद्धि के आधार से संस्कार बन गया। फिर भिन्न भिन्न संस्कार हैं जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है, जिनको आप कह रहे हो ये मेरा संस्कार है, मेरे संस्कार ये ऐसे हैं, मेरे ये हैं, ये तो ये तो ब्राह्मण संस्कार नहीं है। बाप दादा तो सोचते हैं कि कहलाने में तो किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन हो, तो क्या कहेंगे? ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार है। तो ब्रह्मा के बच्चे क्या हुए? ब्राह्मण। लेकिन जब व्यर्थ संस्कार के वश हो जाते हो, तो क्या उस समय ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो? उस समय कौन हो? यदि अपने से युद्ध करते हो
बताओ कौन हो उस समय? यदि अपने से युद्ध करते हो, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो। कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से मेरे मन में खुशी गुम हो गई। अंदर सब समझ आ रहा है किस पॉइंट पर मेरी खुशी गई है, या कौन सा पॉइंट मेरे को फीलिंग में ले आया है, या किससे मैं मायूस हो गई। अंदर सब समझ आ रहा है, पर सामने से क्या कहेंगे पता नहीं क्यों। लेकिन वो दिन ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, जिसकी खुशी गुम हो जाए तो ब्राह्मण है। तो क्या कभी क्षत्रिय बनते हो, कभी ब्राह्मण बनते हो? सभी ने कहा ना मालिक है, लेकिन उस समय क्या है, मालिक है या परवश है? तो बाप दादा ने देखा कि मालिकपन को हिलाने वाला विशेष मन है, और आप स्वराज्य अधिकारी राजा हो, मन आपका मंत्री है। वह मन मालिक है, आप मंत्री हो। आप राजा हो ना, मन तो राजा नहीं है, मंत्री है, सहयोगी है। तो मन का मालिकपन ये सदा हो तब कहेंगे स्वराज्य अधिकारी, नहीं तो कभी अधिकारी कभी अधीन। इसका कारण क्या है? क्यों नहीं परिवर्तन होता? जब समझते भी हो फिर भी संस्कार के वश हो जाते हो। इसीलिए पहले मन को कंट्रोल करो। कहते हो राजा हैं, लेकिन राजा का अर्थ है जिसमें रूलिंग पावर हो। अगर नाम राजा हो और रूलिंग पावर नहीं, तो उसका क्या हाल होगा? उसका राज्य चलेगा? नहीं चलेगा। तो रूलिंग पावर कितने परसेंटेज में आई है ये चेक करो। एक गलती बहुत करते हो, उसके कारण भी संस्कार के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत टाइम लगता है। समझते कल से नहीं करेंगे, लेकिन जब कल होता है तो आज से कल की बात बड़ी हो जाती है। तो कहते हैं कल छोटी बात थी ना, आज तो बहुत बड़ी बात है। आज तो बहुत बड़ी बात थी, इसलिए मेरी अवस्था ऐसी हो गई। कल तो छोटी सी बात थी। तो बड़ी बात होने के कारण थोड़ा हो गया, थोड़ा हो गया, फिर ठीक कर लेंगे। ये बड़ों को वह अपने दिल को दिलासा देते हो, और ये दिलासा देते हुए चलते हो, लेकिन ये दिलासा नहीं है, धोखा है। उस समय थोड़े समय के लिए अपने को या दूसरों को दिलासा देना, बस अभी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये स्वयं को धोखा देने की आदत पक्की करते जाते हो, जो उस समय पता नहीं पड़ता, लेकिन जब प्रैक्टिकल में धोखा मिलता है तभी समझते कि हाँ ये धोखा ही है। तो भूल क्या करते हो, जब बड़े या छोटे एक दो को शिक्षा देते हैं तो क्या कहते हो, ये मेरा संस्कार है, मेरा संस्कार मेरा स्वभाव है। कोई का फीलिंग का, कोई का किनारा करने का, कोई का बार बार परचिंतन करने का, कोई का परचिंतन सुनने का, भिन्न भिन्न है। उसको तो आप बाप से भी ज्यादा जानते हो। लेकिन बाप दादा कहते हैं कि जिसको आपने मेरा संस्कार कहा वो मेरा है। किसका है? सबने कहा वो रावण का। बाबा ने कहा तो फिर मेरा क्यों कहा? ये तो कभी नहीं कहते हो कि ये रावण के संस्कार है, कहते हो मेरे संस्कार है। तो ये मेरा शब्द यही पुरुषार्थ में ढीला करता है। ये रावण की चीज अंदर छिपाकर क्यों रखी है? लोग तो रावण को मारने के बाद जलाते हैं, और जलाने के बाद जो भी कुछ बचता है वो भी पानी में डाल देते हैं, और आपने मेरा बनाकर रख दिया है। तो जहां रावण की चीज होगी
वहां अशुद्ध के साथ शुद्ध संस्कार इकट्ठे रहेंगे क्या? जहां रावण की चीज होगी वहां पर अशुद्ध के साथ शुद्ध संस्कार, ध्यान दे रहे हो, इकट्ठे रहेंगे क्या? और राज्य किसका है? अशुद्ध का। शुद्ध का तो नहीं है ना। तो राज्य है अशुद्ध का और अशुद्ध चीज अपने पास संभाल कर रख दी है। जैसे सोना या हीरा संभाल के रखा हो ऐसे संभाल के रखिए। इसीलिए अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध चलती रहती है। तो बार बार ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हैं। मेरा संस्कार क्या है? जो बाप का संस्कार है विशेष है ही विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभभावना शुभकामनाधारी, ये हैं ओरिजिनल मेरे संस्कार, बाकी मेरे नहीं है। और यही अशुद्धि जो अंदर छिपी हुई है ना, वो संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। तो जो बनना चाहते हो, लक्ष्य रखते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में फर्क पड़ जाता है। क्लियर? बात समझ में आई? अंदर अशुद्धि, बनना शुद्ध चाहते हैं लेकिन अशुद्धि के साथ ही शुद्ध रखना चाहते हैं, तो फिर कैसे परिवर्तन होगा? इसीलिए फर्क पड़ जाता है। मेजॉरिटी ने सोचा है, कईयों ने तो अपना संकल्प किया भी, लिखा भी कि इस डायमंड जुबली में बाप समान डायमंड बनना ही है। ये संकल्प है या सोचना है? सोचना हो तो सोच लो, लेकिन नंबर पीछे मिलेगा। कहावत भी है ना, जो करेगा वो पाएगा। ये तो नहीं है ना कि जो सोचेगा वो पाएगा। तो संकल्प बहुत अच्छा करते हो। बाप दादा भी पढ़ करके सुन करके खुश होते हैं, बड़े अच्छे संकल्प किए इन्होंने। लेकिन ये रावण की चीज जो छिपा कर रखी है ना, वो मन का मालिक बनने ही नहीं देती। मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, मेरी नेचर है, ये सब रावण की जायदाद साथ में दिल में रख दी है। तो दिलाराम कहां बैठेगा? रावण के वर्षे के ऊपर बैठे क्या? दिल में तो आपने रावण की जायदाद रखी है। तो बताओ दिलाराम कहां बैठे? रावण के वर्षे के ऊपर बैठे क्या? तो अभी इसको मिटाओ। जब मेरा शब्द बोलते हो तो याद करो मेरा स्वभाव या मेरी नेचर क्या है। और मन को दुनिया वाले भी तो कहते हैं कि ये घोड़ा है, बहुत भागता है और तेज भागता है, लेकिन आपका मन भागना चाहिए। आपको श्रीमत का लगाम मजबूत है। अगर लगाम ठीक है तो कुछ भी हलचल नहीं हो सकती। लेकिन करते क्या हो, बाप दादा तो देखते रहते हैं ना, तो हंसी भी आती है। जैसे सवारी को चला रहे हो, लगाम हाथ में है, लेकिन अगर चलते चलते लगाम पकड़ने वाले की बुद्धि या मन कोई साइड सीन की तरफ लग गई तो क्या होगा? सवारी नहीं बैठी होती घोड़े पे और आप नीचे उतरे हो, लगाम आपके हाथ में है और चला रहे हो ऐसे, और फिर आपका ध्यान साइड सीन की तरफ चला गया, तो जो आपने ये लगाम पकड़ी है वो सबसे पहले क्या होती है? ढीली होती है, तभी तो छूटेगी। पहले आपने टाइट पकड़ी हुई है श्रीमत रूपी लगाम, लेकिन आप साइड सीन की तरफ देखने लग गए हो तो लगाम ढीली होती है, माना श्रीमत को हल्का लेने लगते हैं। तो साइड सीन को देखने लगेंगे तो क्या होगा? लगाम ढीला होगा, और लगाम ढीला होने से मन चंचलता जरूर करेगा। तो श्रीमत का लगाम सदा अपने अंदर स्मृति में रखो। जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो।
फिर कुछ नहीं होगा, फिर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो श्रीमत हर कदम के लिए है। श्रीमत सिर्फ ब्रह्मचारी बनो ये नहीं है, हर कर्म के लिए श्रीमत है। चलना, खाना, पीना, सुनना, सुनाना, सबकी श्रीमत है कि नहीं है? मानो आप पर चिंतन कर रहे हो, तो क्या ये श्रीमत है? श्रीमत को ढीला किया तो मन को चांस मिलता है चंचल बनने का, फिर उसको आदत पड़ जाती है। तो आदत डालने वाला कौन? आप ही हो ना। तो पहले मन का राजा बनो। चेक करो, अंदर ही अंदर ये मंत्री अपना राज्य तो नहीं स्थापन कर रहे हैं। जैसे आजकल के राज्य में अलग ग्रुप बना करके और पावर में आ जाते हैं और पहले वालों को हिलाने की कोशिश करते हैं, तो ये मन भी ऐसे करता है, बुद्धि को भी अपना बना लेता है, मुख को, कान को, सबको अपना बना लेता है। तो चेक करो, रोज चेक करो, समाचार पूछो, हे मन मंत्री तुमने क्या किया? कहां धोखा तो नहीं दिया? कहां अंदर ही अंदर ग्रुप बना देवे और आपको राजा की बजाय गुलाम बना दे? तो ऐसा ना हो। देखो, ब्रह्मा बाप आदि में रोज ये दरबार लगाते थे जिसमें सभी सहयोगी साथियों से समाचार पूछते। ये रोज की ब्रह्मा बाप की आदि की दिनचर्या है, सुना है ना? तो ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की है ना, अटेंशन रखा, तब स्वराज्य अधिकारी सो विश्व के राज्य अधिकारी बने। शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप ने तो आपके समान सारी जीवन पुरुषार्थ से प्रारब्ध प्राप्त की, आपकी तरह ही। तो फॉलो, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। अभी तो मनुष्य शरीर में ये मन बहुत चंचल है और बहुत क्विक है, एक सेकंड में आपको सारा फौरन घुमाकर आ सकता है। तो क्या सुना? बालक सो मालिक। ऐसे नहीं खुश रहना, बालक तो बन गए, वर्षा तो मिल गया, लेकिन अगर वर्षे के मालिक नहीं बने तो बालकपन क्या हुआ? बालक का अर्थ ही है मालिक, लेकिन स्वराज्य के भी मालिक बनो। सिर्फ वर्षे को देख करके खुश नहीं हो, स्वराज्य अधिकारी बनो। इतनी छोटी सी आंख बिंदी है, बिंदी है, वो भी धोखा दे देती है। तो मालिक नहीं हुए ना, तभी तो धोखा देती है। तो बाप दादा सभी बच्चों को स्वराज्य अधिकारी राजा देखना चाहते हैं। अधिकारी अधीन नहीं रहेगा, समझा? क्या बनेंगे? बालक सो मालिक। रावण की चीज को तो यहां हॉल में ही छोड़कर जाना। ये तपस्या का स्थान है ना, तो तपस्या को अग्नि कहा जाता है, तो अग्नि में खत्म हो जाएगा। बाप दादा ने देखा कि बच्चों का रावण से अभी भी प्यार है। अब जैसे कोई दुश्मन होता है, उसकी ना कोई चीज इस्तेमाल नहीं करते हैं, दुश्मनी है, उसको देखना भी पसंद नहीं करते हैं। और बाई चांस अगर दुश्मन की चीज अपने पास आ गई, उसका तोड़ा मोड़ा करके उसको खत्म कर, नष्ट कर देते हैं, रहनी नहीं चाहिए अपने पास, इतनी दुश्मनी। और आप उसकी चीजें यूज कर रहे हैं। बाप दादा ने देखा अभी भी रावण से प्यार है, दिल से चाहते नहीं है लेकिन रह गया है, अभी इसको खत्म करो। टीचर्स क्या करेंगी? यहीं छोड़कर जाएंगी या ट्रेन में फेंकेंगी? क्योंकि 63 जन्मों की पुरानी चीज है, तो थोड़ी तो प्रीत है। पांडव क्या करेंगे?
यहीं छोड़कर जाएंगे या नीचे आबू रोड पर छोड़ेंगे? यहीं छोड़कर जाना। छोड़ने के लिए तैयार हो? ढीला डाला हाँ कर रहे हो। बाप दादा रोज कोई ना कोई बच्चों की बातें चेक करता है, रोज कोई ना कोई बच्चों की बातें चेक करता है। आप भी चेक करेंगे तब तो चेंज होंगे ना। अच्छा, ये चांस तो एक्स्ट्रा चांस मिला है। ये भी नयों को या पुरानों को अचानक की लॉटरी मिली है। तो अचानक की लॉटरी का महत्व होता है, तो इस लॉटरी को सदा प्रैक्टिकल कर्म में लाते हुए बढ़ाते रहना। जितना स्वयं प्रति या औरों प्रति कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता रहेगा। तो बढ़ाते रहना, ये लॉटरी का दिन भूलना नहीं, याद रखना। चारों ओर के बालक सो मालिक डबल अधिकार लेने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वराज्य अधिकारी बन अपना राज्य चलाने वाले भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार, इस विधि से सेवा में आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा खुश रहना ही महानता है। जो इस खुशी के वरदान को कायम रखते हैं वही महान है। तो खुशी को कभी खोना नहीं। समस्या तो आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि समस्या परिस्थिति है, दूसरे के तरफ से आई है, वह तो आएगी जाएगी। खुशी अपनी चीज है, अपनी चीज को सदा साथ रखते हैं, इसलिए चाहे शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया और नया मिलेगा। खुशी नहीं जानी चाहिए ब्राह्मण जीवन में, चली गई तो फिर ब्राह्मण जीवन ही खत्म। आज का स्लोगन, बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है। किस किस को लेनी है? दिल की मुबारक। एक होता है ना, चलो अच्छा किया, अच्छा, एक दिल से मुबारकबाद बाप दादा दे। अगर लेनी है तो अनेक बातों को ना देख अथक सेवा पर उपस्थित रहो। ये जो बातें देखते रहते हैं ना, इससे थकावट बहुत होती है। आधे लोग तो इसी में थक जाते हैं। कर्म ना सेवा तो क्या ही करेंगे, देखा देखाई में ही थकावट हो जाती है। अगर हमारा लक्ष्य हमारे कर्म करने पर, अथक सेवाधारी बनने पर हो, तो इधर उधर देखेंगे नहीं और समय भी बहुत बच जाता है और उसमें खूब सेवा करेंगे। किसी की तरफ नहीं देखेंगे, खूब अच्छे से सेवा करेंगे तो मिलेगी बाप दादा की मुबारक। सुनने की आदत, व्यर्थ चिंतन करने की आदत होगी तो थक जाएंगे बहुत जल्दी। थोड़ा सा ही कुछ करेंगे तो थक जाएंगे। बाबा ने कहा सेवा से तो आप शरीर भी चला सकते हो। तो पहले कोई बीमार भी होता था, कुछ भी होता था, तो बाबा कहते जाओ सेवा करो, सेवा करो। बाबा जानता था ना ये सेवा करने से इनको शक्ति मिलेगी। इतना माना सेवा पर बल होता है। चिंतन आपको श्रेष्ठ बनाता है, यही बाबा आज भी समझाता है। और क्या कर रहे हैं बाबा? शरीर के अंदर तो आत्मा बैठी है ना, ऐसी तो कोई व्याधि नहीं है आपको, तो चलाओ। बाबा तो व्याधियों वाले को भी कहते चलो। तो बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को ना देख। देखो बाबा भी जानता है ये बातें देखते हैं इसीलिए कार्य नहीं करते हैं। अनेक बातों को ना देख अथक सेवा पर उपस्थित रहो।
ओम शांति।